नमस्कार। प्रोग्राम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहन चौधरी। पिछले दिन 8 ही बज रहे थे। अचानक से आसमान पे कुछ लाल लाल दिखने लगा। शुरुआत में तो सभी ने सोचा कि कोई शादी की हवाइयां चल रही होंगी, लेकिन जब एक साथ 20 से 25 जो ब्लॉक करने के लिए मिसाइल्स इंडिया के द्वारा छोड़ी गई थी, तो जब ये देखने को मिली तो सारे हैरान हो गए। किसी को कुछ नहीं पता था कि ये था क्या, लेकिन जो भी था, ये मंजर काफी डरावना था, जिसके बाद अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है। अभी आज के दिन की बात करेंगे, तो क्या ऐसा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आने वाले दिनों में जम्मू का क्या माहौल रहने वाला है, इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रोहन, और सभी दर्शकों को नमस्कार। रोहन, हमने पहले भी आपसे बात की थी, इसके बारे में जिक्र किया था, दर्शकों से भी बताया था कि जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने अटैक किया है, आतंकवादी अड्डे जो उन्होंने उड़ा दिए हैं और कई आतंकवादियों को मार दिया है। भारत ने पूरी कोशिश की है कि उसमें ना तो कोई सिविलियन को मारा जाए, ना ही किसी आर्मी या डिफेंस किसी की चीज को छेड़ा जाए, सिर्फ आतंकवादियों पे हमला किया। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने पाकिस्तान ने पुंछ के ऊपर जिस तरह से हमारे सिविलियन मारे, उसका एक बहुत बड़ा जो कह रहे हैं लोगों के मन में और सरकार में भी था, भाई हमने ऐसा किया नहीं, आतंकवादियों को मार रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि सिविलियन को नाम ने कोई किसका डैमेज किया ना हो किया। लेकिन हम सोच के बैठे हुए थे कि पाकिस्तान जो है वो अपनी घिनौनी हरकत से बाज नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ करेगा और उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। हालांकि जम्मू में वो मॉक ड्रिल का भी रखा था, उस कल के लिए रखा था कि मॉक ड्रिल भी करेंगे उसके लिए, लेकिन वो समय ही नहीं मिला। वो मॉक ड्रिल क्या वैसे भी अचानक से अटैक देखने को मिला। लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, कहीं भी सर्वे कर सकता है, खासकर जो सॉफ्ट टारगेट था उसका जम्मू कश्मीर का, ये वो उस पर अटैक करेगा। क्योंकि आपको याद होगा 1971 में जब वार शुरू हुई थी, उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक साथ हमारे एयरपोर्ट जो थे, हवाई अड्डे थे, सैनिक हवाई अड्डे थे, उन पर आक्रमण किया था। और कल भी यही हुआ। कल भी उन्होंने जम्मू, श्रीनगर, जो अवंतीपुर का जो हमारा सैनिक अड्डा है, और पठानकोट का, इन सब पे एक साथ हमला किया। और कल जो था, चूंकि जम्मू के लोग तैयार नहीं थे कि अचानक ये हो जाएगा, कल अचानक जब शाम को आवाजें आई, जिस तरह आपने कहा कि वो पटाखों की आवाज थी, जो हवाई थी, लोग यही सोच रहे थे शायद किसी की शादी है, कोई समारोह हो रहा है, उसके पटाखे चल रहे। लेकिन जब बाहर निकल के देखा कि नहीं, ये तो कुछ हो रही है, जो तो अटैक कर दिया पाकिस्तान लगातार 20-25 एक साथ में। बिल्कुल बिल्कुल 20-25 जब एक साथ आए, तो उस वक्त लेकिन एक सूझबूझ रही लोगों की, उन्होंने फौरन से ब्लैकआउट कर दिया। हालांकि बाद में बिजली भी बंद होगी, लेकिन लोगों ने जो अपनी तरफ से ब्लैकआउट कर दिया और घरों के अंदर चले गए। और हमारे जो सैनिकों ने, उन्होंने जो S-400 है, जिसे हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, उससे उन्होंने एक भी मिसाइल को, एक भी ड्रोन को नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही ऊपर खत्म कर दिया, और इस बहुत सेफ रहे। बाद में भी आवाजें आई सुबह, उसका भी हम 4 से 5 बजे लगा तभी अटैक हुआ था, तभी यही बात हुई। लेकिन अफवाहें बहुत थी, क्योंकि ये उस वक्त अचानक हो गया था। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ सोशल मीडिया वाले भी और कुछ नेशनल टीवी भी ऐसे हैं जो बस बात का पतंगड़ बढ़ा देते हैं, लोगों के दिल में एक डर बैठा दिया था कल। लेकिन लोग, जम्मू के लोग बहुत मजबूत हैं, और खासकर वो लोग जिन्होंने 65 और 71 की जंग देखी है, वो तो बिल्कुल माइंड नहीं करते। जिन्होंने नहीं देखी है उनको वो समझाते हैं, उनको बताते हैं। और कल बड़ा अच्छा लड़कों ने किया। मैं बहुत अच्छी बात कहूंगा, बाहर जितने भी लड़के शाम को बैठते थे, दुकानों में बैठते थे गपशप मारने में, वो ब्लैकआउट होने के बाद सारे के सारे घरों के अंदर चले गए। और यहाँ तक कि उसके अटैक के बाद भी जब लाइट भी आ गई, कुछ हिस्से में लाइट आई, कुछ में लेट आई, लेकिन एक सबसे अक्लमंदी की कि अपने घरों के अंदर बहुत सी छोटी लाइट पर्दों के बंद करके रखी, ताकि बाहर से कोई दिखाई नहीं। ब्लैकआउट पूरा रखा पूरी रात। आपने कहा कि आज भी हो सकता है, मैं कहता हूँ आज भी, कल भी, जब तक युद्ध चल रहा है रुकेगी तब तक ये हमें करना चाहिए। कोई वक्त था कि जब 71 में, तो पहले ही हम जो सोशल वर्कर्स होते थे, जब वो सब पहले ही कर लेते थे,
पहले ही लोगों को रिहर्सल करवाते थे, कई दिन पहले ही वो लोग चलती थी कि भाई उन्हें शक होता था कभी भी अटैक हो सकता है, क्योंकि अब हो चुका है। अब हो चुका है, और यहाँ एक नहीं जगह हुआ, बहुत जगह हुआ, पठानकोट में हुआ, सांबा में हुआ, अखनूर में हुआ, जम्मू में हुआ, उधमपुर में हुआ, बहुत जगह हुआ। लेकिन हम तैयार थे, हमारे हमारे एयरफोर्स सैनिक तैयार थे, और एक भी ड्रोन को नीचे नहीं, ऊपर ही मार गिराया उसको। और उसके बाद जो हालात बने, लोगों ने पूरा साथ दिया, और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक दिन का खेल नहीं है, ये अभी युद्ध चलेगा है। जी। अब फुल फ्लैश युद्ध हो गया है जी। तो ये युद्ध चलेगा रोज का ना, कि जहां तक रात को खबरें आती रही, भारत ने इसका जो जवाब दिया है वो रावलपिंडी, लाहौर, और जहां तक कराची का पोर्ट शोर्ट सब खत्म किया, ये सब सारे खत्म सामने किया। सामने न्यूज में आ रही है, सब चीजें सामने देखी है। तो इसका मतलब है एक फुल फ्लैज अब वार शुरू होगी। अब ये नहीं है कि यहाँ है तो वहां हो रही है, वहां है तो यहाँ हो रही है, कभी भी किसी वक्त भी फिर अटैक हो सकता है, हमें तैयार भी रहना चाहिए इसके। जी, लोगों ने जब ये इंसिडेंट हुआ, लगातार सोशल मीडिया पे ये पोस्टें कि बावे वाली माता का जो हमेशा रक्षा करते आई है जम्मू की, पिछले दिन भी रक्षा की। इससे पहले पुराने इतिहास में आप तो अच्छे से जानते होंगे कि जब भी पाकिस्तान ने, एक कहानी है कि जब अटैक किया था, एक छोटी सी लड़की को उन्होंने वहां देखा था, जिसके बाद वो यहाँ पे बॉम्ब गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। माता रोहित व्यासी, हमारी बहुत श्रद्धा है, बहुत आस्था है बाबे वाली माता के अंदर ये, और हमने हमेशा कहा है कि बाबे वाली माता हमारे जम्मू को सेव करती है। जिस बात का आपने जिक्र किया, इसके लिए जब पाकिस्तान के कुछ जहाज जो गिराए गए, उनका जो पायलट पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की यहाँ के जम्मू के जो तवी का ब्रिज है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जब भी हम वहां देखते थे हमें एक लड़की, जिस तरह आपने जिक्र किया, वो हमें दिखाई देती। अब उन्होंने कहा जब एक दुश्मनों को पायलट करता है तो हमें मानना पड़ता है इस बात को, हाँ जरूर देखा होगा। लेकिन आज भी हमारे में श्रद्धा है, विश्वास है, माँ हमारी रक्षा कर रही है, माँ हमारी रक्षा करती रहेगी, ये तो ऐसी कोई बात नहीं, इसमें हमारा विश्वास जो है, विश्वास बना हुआ है। माँ पे विश्वास है, भारतीय सेना पर विश्वास है, बिल्कुल S-400 पे विश्वास है, और ये सारे विश्वास इस समय बरकरार हैं। और जब तक पाकिस्तान अगर अटैक करने की जितनी भी कोशिश करेगा, लोगों की श्रद्धा और भारतीय सेना का जज्बा जो है वो बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर में, हालांकि पूरे भारत में, हल्की सी भी आंच नहीं आने देगा। रोहन, मैं इसके साथ कहूँ कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बिल्कुल तैयार है। हॉस्पिटल में आज हमारा चीफ मिनिस्टर है, वो श्रीनगर से बाई रोड आए, क्योंकि एयरपोर्ट सारे बंद है, वो भी हॉस्पिटल में गए हैं। जो जितने भी घायल पुंछ से यहाँ पे उनको लाया गया, उनको देखने के लिए गए हैं। उसके अलावा पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीसी कठुआ जो है राकेश मनहास, उससे बात की है, उसको इंस्ट्रक्शंस दी है कि जितने भी वहां से सीमा के साथ जो गांव है उनसे जो निकल रहे हैं उनको बड़ी आराम से जगह दो, उनको रखो, आराम से रखो। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ एम्बुलेंस है, 39 जो एम्बुलेंस जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा को, उस एरिया को दी है कि कहीं कोई जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी होती है, तो 39 एम्बुलेंस उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा में भेजी है ताकि उनके काम आ सके। इस तरह से पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चूंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कठुआ, उधमपुर और डोडा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी नजर वहां से भी है। पिछले दिनों वो रामबन भी गए हुए थे, और डोडा में भी उन्होंने, रामबन में भी बात की, डोडा में भी बात की। वो टच है वहां यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, खुद भी आते हैं, खुद भी मिलते हैं। उनकी एक बड़ी एक अच्छी बात है कि जब भी वो जम्मू में आते हैं, जम्मू में एयरपोर्ट से उतर के अपने यहाँ एक उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है, वहां पर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो अपने लोगों के बीच में चले जाते हैं, उनकी हालचाल जानने के लिए, उनके बारे में, उनके काम करने के लिए चले जाते हैं, और आज भी वही कर रहे हैं। हालांकि पीएमओ में इस वक्त बहुत बिजी है, इस वक्त इमरजेंसी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डीसी हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी है, उनको बातचीत की है, जो वहां से सीमा के साथ गांव में लोग रह रहे हैं उनके लिए इंतजाम करने के लिए बात कही है। और एम्बुलेंस की उन्होंने 39 जो है नई एम्बुलेंस भेजी है, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सके। जी, हमने बातचीत करने की कोशिश की, हमें पता चला कि किस तरह से भारतीय सेना के साथ साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी सशक्त है कि किसी भी तरह की आंच आएगी, ये हमेशा तैयार है। सर ने यह भी बताया कि किस तरह से सीएम यहाँ पे आए, उन्होंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जायजा लिया, और इसी के साथ पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि ऑलरेडी इतनी बिजी रहते हैं, उसके बाद भी यहाँ आए,
लोगों से मिले, लोगों के लिए जितना हो सके उससे ज्यादा ही सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश की। फिलहाल के लिए आज के प्रोग्राम में इतना ही है। अभी रात को ब्लैकआउट होगा, ये कंफर्मेशन है और संभावना है कि आने वाले समय पर, आने वाले हफ्ते होगा या नहीं, जी कहे एडमिनिस्ट्रेशन या नहीं, रोहन जी हमें करना चाहिए, जी हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। जी, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, हो या नहीं हो, लेकिन हमें रात को 8 बजे के बाद यदि अपनी सेफ्टी चाहिए तो ब्लैकआउट करके रखना ही पड़ेगा। कल फिर से मिलेंगे 8 बजे 8 PM के शो में। फिलहाल के लिए इजाजत।